नमस्कार साथियों, आप सभी को AMR एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग वर्ग 9 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं, जिनकी परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए प्रश्नों को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र। तो मेरे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका, ऑप्शन ए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, कवक, भेड़, बकरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवक, इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा। कौन सा? ऑप्शन ए, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लीeuwenhoek, टी स्वान। तो कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स, कोशिका रस। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों केंद्रक द्रव्य। गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाली अनियमित नलिकाओं की जाल को क्या कहते हैं? राइबोसोम, अंतर्द्रव्यी जालिका, हरित लवक, गोल्जी उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक कोशिक जीव नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कोशिक जीव नहीं है? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेडेमाइनोमोनास, कवक। तो एक कोशिकीय जीव इसमें कवक नहीं है, बाकी सभी तीनों कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? इक्वेरियोट, प्रोकैरियोट, बहुकोशिकीय, अगुणित जीव। तो उसको हम लोग कहते हैं, जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती उसको बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोट, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और यही अगर पादप कोशिका होता तो कोशिका भित्ति हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? उत्सर्जन, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, शोषण, प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 10 नंबर, इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? मलेरिया परजीवी, कालाजार परजीवी, अमीबा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों सभी, यानी कि तीनों के तीनों बहुकोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किस से बनी होती है? सेल्यूलोज, सुबेरिन, लेटेक्स, लिग्निन। मेरे प्यारे साथियों इसका उत्तर जो हो जाएगा सेल्यूलोज, यानी पादप कोशिका सेल्यूलोज से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण, एंडोसाइटोसिस, परासरण, संकुचन। तो इसका उत्तर हो जाएगा परासरण विधि से। कौन से? परासरण विधि से पौधों के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, और विसरण विधि से
गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? अपारगम्यता, चयनित या अर्ध पारगम्यता, पूर्ण पारगम्यता, अति पारगम्यता। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि चयनित या अर्ध पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रासरी विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा? कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, कोशिका फूल जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा साथियों, कोशिका संकुचित हो जाएगी। अति प्रासनी विलयन में डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। और अगर यही अति प्रासनी विलयन में डाला जाता तो कोशिका फूल जाती, और समप्रासनी विलयन में अगर डाला जाता तो कोशिका जैसी की तैसी रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन, संकुचन, विसरण, प्रासरण। तो इससे पहले मैं बताया था कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। किससे होता है? विसरण क्रिया द्वारा। प्रासरण द्वारा जल का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? तो आत्मघाती थैली इसमें किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, अंतर्द्रव्य जालिका को। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसको आत्मघाती थैली कहेंगे? लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 18 कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी काय को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को। तो कोशिका के बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन ए सही है। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो रंगीन प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट। अश्वेत प्लास्टिड रहता तो क्या हम लोग कहते हैं उसको? लिकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? यानी कि यहाँ पर ऊर्जा निर्माण होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, राइबोसोम में। तो ऊर्जा का निर्माण हम सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, क्रोमोप्लास्ट। तो इसमें चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है कोशिका झिल्ली। कौन सा है? कोशिका झिल्ली को ही बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉनसन, स्लाइडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक, ल्यूनहोफ। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं स्लाइडेन और स्वान। कौन है? स्लाइडेन और स्वान। रॉबर्ट हुक कोशिका खोज किए थे कोर की पतली परत में, और ल्यूनहोफ जो है कि जीवित कोशिका का खोज किए थे। ल्यूनहोफ जो हैं जीवित कोशिका का खोज किए थे। एक है 23 क्वेश्चन है, केंद्रक नियंत्रित करता है आनुवांशिकता को, केंद्रिका संश्लेषण को, कोशिका के विभिन्न कार्यों को, सभी को। तो केंद्रिका नियंत्रण केंद्रक जो है नियंत्रित करता है सभी को, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में कितनी हो जाती है? 2 गुनी, 4 गुनी, आधी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाती है? आधी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो श्वेत प्लास्टिड को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26, इनमें से किस कोशिका अंगक का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो इसका ऑप्शन है गोल्गी काय, लाइसोसोम, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। और एक लोग बताने का प्रयास करेंगे कि और इस किस में होता है डीएनए और राइबोसोम अपना? तो किसमें होता है? एक प्लास्टिड में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों
कि जब किसी जीवित कोशिका को अल्पराशरी विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा। इसका ऑप्शन है कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, कोशिका फूल जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी, इनमें से कुछ नहीं। तो इसमें क्या होगा, अल्पराशरी विलयन डालने से कोशिका फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, कोशिका फूल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी। 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1950 में। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी, 1920 में, यानी कि ऑप्शन ए सही है आपका। आगे, इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा, बकरी, कुत्ता, कवक। तो इसमें अमीबा, बकरी, कुत्ता, ये सब जो है कि इसमें बकरी, कुत्ता, कवक बहुकोशिकीय जीव है और अमीबा आपका एकोशिकीय जीव है, इसलिए आपका ये आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। जब किसी जीवित कोशिका को समपराशरी विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा, कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, कोशिका फूल जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी, इनमें से कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगी, समपराशरी विलयन में डालने पर कोशिका जैसी की तैसी रहेगी। सम में क्या होगा, जैसी की तैसी कोशिका रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका में पाए जाने वाले एक ऐसे कोशिका अंग का नाम बताएं जिसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो किसका होता है अपना डीएनए और राइबोसोम, प्लास्टिड का। किसका, इसमें हो जाएगा प्लास्टिड का। और एक किसमें हम बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में कौन सा कोशिका अंग सहायता करता है। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम। तो वसा और लिपिड अणुओं का कहाँ होता है, कहाँ बनता है, ये बनता है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा जा सकते हैं। प्रासरण, विसरण, ए तथा बी दोनों, कोई नहीं। तो हम बताए थे कि गैसों का आदान प्रदान जो होता है विसरण विधि से होता है। किससे होता है, विसरण विधि से, और जल का प्रासरण विधि से। एक कोशिकीय जीव किस प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। एक्सोसाइटोसिस विधि से, एंडोसाइटोसिस विधि से, तथा ए तथा बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी, एंडोसाइटोसिस विधि से एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा अपना भोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 35। सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, कोई नहीं। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। कौन सी है सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ किस कोशिका अंग में पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राजधानी में। तो अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहाँ पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोल्जी उपकरण में। कहाँ पे, गोल्जी उपकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक, कैमिलो गोल्जी, पिर्चो, ल्यूनहोक। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर गोल्जी उपकरण रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। झिल्ली से घिरे एक कोशिका अंग का नाम बताएं जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। रसधानी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम में जो है कि पाचक एंजाइम रहते हैं और लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कोशिका विभाजन की वो प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं। सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, विखंडन, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूत्री विभाजन, उसको बोलते हैं। सूत्री विभाजन में 2 भाग बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, यूकेरियोट, यानी कि ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो आज हम लोगों ने वर्ग 9 के विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पाठ 5 के हम लोग 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों किए। कल हम लोग अगले पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आप इसी तरह के क्लास पाना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल AMR एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आप लोगों को अध्यायवार सभी सब्जेक्ट का क्लास इसी चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।